तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है यहाँ पे। ए टू बी एक पाथ है हमारा, स्ट्रेट पाथ है, और एक बस है। बस की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो सी स्पीड से जाती है, सी जो कि लाइट की स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस का एग्जांपल लिया है, बाद में इस बस को एक वेव से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ए से बी जाने में जो इसको टाइम लगेगा, सपोज कि वो कितना टाइम लगेगा, जो भी इसकी लेंथ होगी ए से बी तक की लेंथ, सपोज कि अगर ये लेंथ हमारा एस है, तो टाइम जो लगेगा वो यही होगा कि एस अपॉन जो इसकी स्पीड है सी, ये टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक। तो एवरीडे बस को यही टाइम लगेगा जब भी ये ए से बी जाएगा इस स्पीड से। ठीक है, सपोज कि फर्स्ट टाइम ये जाता है तो यहाँ पे बिल्कुल ही एम्प्टी पाथ है, इसको ये टाइम लगा। सेकेंड टाइम जब ये ए टू बी जा रहा है तो यहाँ पे मैंने एक सपोज कि ये एच थिकनेस का यहाँ से यहाँ तक कोई लिक्विड फिल कर दिया यहाँ से यहाँ। इस लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, जिस म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये मतलब हुआ कि लिक्विड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है यहाँ पे, तो इस बस की स्पीड जो यहाँ पे है वो कम हो जाएगी। ये तो सी स्पीड से जा रहा था पहले, अब यहाँ से यहाँ जो ये जाएगा वो स्पीड भी होगा, सी नहीं होगा। और ये म्यू जो है वो सी और भी का क्या है, रेशियो है, सी अपॉन भी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमारा स्पीड क्या है ये पता करना है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं म्यू टाइम्स बी इज इक्वल टू सी, देन बी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। ठीक है, तो अभी हमारा बस का स्पीड थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पे लिक्विड डालने के कारण। पहले जो ये एच था लेंथ, सेम एच लेंथ, वो सेम स्पीड सी से ही कवर करता था, लेकिन अभी सेकेंड टाइम जब ये कवर कर रहा है तो यहाँ पे एक लिक्विड डाल देने से इसके स्पीड में कुछ कमी आ गई है। अब होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना टाइम यहाँ लगता था उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा इसको। ठीक है, तो वो उतना टाइम तो इसका बर्बाद हो गया यहाँ पे। तो इस तो क्या हुआ कि उतना कम टाइम ही ये चल पाएगा एक तरह से, तो ये थोड़ा पहले ही, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में ये कुछ इधर ही यहाँ पे ही पहुँच के रह जाएगा ये बस। ठीक है, सिंपल है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल। जैसे कि इस बस को सी एस अपॉन सी इतना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, अगर इतना ही टाइम देखे कि इस बस को कहाँ पहुँचेगा इतने टाइम में, तो ये थोड़ा पहले पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में इसको थोड़ा ऑब्स्टेकल आ गया, स्पीड कम हो गई। तो हम ये देखेंगे कि इस बीच में इसने कितना टाइम बर्बाद किया है। तो पहले जो है इस बस को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता था, ये एच लेंथ को कवर करने में सी स्पीड से कितना टाइम लगेगा। सपोज कि ये t1 है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड h अपॉन सी। अब जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, t2 यहाँ पे h अपॉन v हो जाएगा। तो ये टाइम ज़्यादा लगा है t2, कितना ज़्यादा लगा है t1 से, t2 माइनस t1 कर सकते हैं, तो h अपॉन v माइनस h अपॉन सी हमारा क्या आ जाएगा, h कॉमन लिया, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन सी। इतना टाइम जो है इस बस को यहाँ पे ज़्यादा लग गया है। ठीक है, तो इतना टाइम जो जो टाइम इसको जितना टाइम इसने यहाँ पे बर्बाद किया, ये बस जो है उतना टाइम ज़्यादा चला। ठीक है, तो कितना ज़्यादा चला, तो ये जो पार्ट है हमारा उतना ही ज़्यादा चलेगा। ये बस यहीं पे रुक गया हमारा, और ये बस यहाँ पहुँच गया। तो ये जो है ये लेंथ कितनी होगी, ये बस इतना टाइम जो बर्बाद इसने किया है उतना ये ज़्यादा चला है, तो ये लेंथ क्या होगा, सी स्पीड से चला है तो सी टाइम्स एच इंटू 1 अपॉन भी माइनस 1 अपॉन सी। तो अगर मैंने इस सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एच टाइम्स सी अपॉन भी माइनस सी अपॉन सी। अब सी अपॉन भी हमारा म्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच टाइम्स म्यू सी अपॉन सी 1 हो गया म्यू माइनस 1। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि ये जो हमारा लेंथ निकल के आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा है एच टाइम्स म्यू माइनस 1, और यही है पाथ डिफरेंस। दोनों के पाथ में एक डिफरेंस आ गया, ये बस यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रख देने के कारण, या ऐसा कह सकते हैं कि लिक्विड रख देने के कारण इस बस की स्पीड कम हो गई और ये थोड़ा पहले ही रुक गया यहाँ पे।
क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम में, जितने टाइम में यहाँ से वहाँ गया उतने टाइम में ये बस यहाँ से यहाँ ही पहुँच पाया। तो ये इतना का पाथ डिफरेंस आ गया दोनों बस के बीच। तो इसी को हम लाइट के टर्म में समझ सकते हैं, जबकि बस के जगह अगर हम एक लाइट रेज रख दें यहाँ पे, तो ये है एक वेवलेंथ की लाइट है, वन वेवलेंथ, ठीक है ऐसा। तो लाइट जो है सी स्पीड से ट्रेवल करती है और सेम सिचुएशन होता है ऐसा, ठीक है। तो ये लाइट वेव जो है यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंचा, ये दोनों का डिफरेंस है। तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस आया गया वो ये है। तो हमारा यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो निकल के आया है वो है पाथ डिफरेंस h इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब जो तुमने डाला यहाँ पे, तो h टाइम्स म्यू माइनस वन, और म्यू जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब हमारा पाथ डिफरेंस तो आ गया, हम फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इस पे अब हम देखते हैं आगे। तो अभी हमने देखा कि अगर मैंने h थिकनेस का एक स्लैब डाल दिया था जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थी, तो जो पाथ डिफरेंस आया था हमारा वो क्या आया था, h टाइम्स म्यू माइनस वन। अब ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस होता क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा। वेव्स में क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने एक वेव बनाया यहाँ से यहाँ, ये एक पूरा वेव है, ये इसका स्टार्टिंग और ये इसका लास्ट पॉइंट है, तो ये एक वन वेव हम कर सकते हैं इसको, एक ही वन वेव बने। अगर दूसरा मैं ऐसा ही बना दूं यहाँ से तो दो वेव हो गए। तो ये वन वेव है। वन वेव की जो लेंथ होती है पूरी उसको बोलते हैं वेव लेंथ लैम्डा, ठीक है। और एक चीज और हमें पता है, अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखूं तो अगर इस पॉइंट को मैंने जीरो बोला तो ये पॉइंट हमारा होता है 2 पाई, ये भी पता है। तो वेव की जो लेंथ होती है वो तो लैम्डा होती है, वेव लेंथ। लेकिन एंगल के फॉर्म में अगर देखा जाए तो एंगल के फॉर्म में 2 पाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक वेव जो है जितने टाइम में लैम्डा डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में ये 2 पाई एंगल भी कवर करेगा, अगर इसको एक सर्कुलर वे में देखा जाए तो, ठीक है। मान लो कि कोई वेव लैम्डा डिस्टेंस, अगर किसी वेव का जो वेवलेंथ है सपोज कि 5 सेंटीमीटर है, सपोज इमेजिन करते हैं ऐसा, तो अगर वो 5 सेंटीमीटर सपोज कि 3 सेकेंड्स में जा रहा है तो उतने ही टाइम में 3 सेकेंड्स में वो 2 पाई एंगल भी कवर करेगा एंगल में। मतलब वेव मोशन दो तरह से हो रहा है। एक इसका मतलब ये हुआ कि वेव एक लीनियर मोशन भी हो रहा है वेव में जो कि डिस्टेंस के फॉर्म में हो रहा है, और एक सर्कुलर मोशन भी हो रहा है जो कि एंगल के फॉर्म में हो रहा है। तो फॉर्म ऑफ डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि लैम्डा डिस्टेंस जो है वो एंगल के फॉर्म में कितने के इक्विवेलेंट है, 2 पाई के इक्विवेलेंट है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये जो लेंथ जो पाथ डिफरेंस हमारा आया है वो एक लेंथ है, अगर इसको हम एंगल के फॉर्म में देखें तो क्या होगा, तो इसका मतलब हमारा हुआ कि अगर लैम्डा डिस्टेंस 2 पाई के इक्विवेलेंट है तो 1 यूनिट अगर हम डिस्टेंस का लेंगे तो वो इक्विवेलेंट होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा के। तो h टाइम्स म्यू माइनस वन जो है हमारा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा h टाइम्स म्यू माइनस वन टाइम्स 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ये आ गया इसका फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फेज डिफरेंस का ये मतलब होता है कि अगर लेंथ के टर्म में तो इतना का डिफरेंस है, एंगल के टर्म में क्या डिफरेंस है, तो एंगल के टर्म में हमारा ये डिफरेंस है h टाइम्स म्यू माइनस वन 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये तो हमें पता चला कि दो वेव है, अगर सेम वेव है एग्जैक्टली दोनों वेव, जैसे कि ये बस है, यहां से दोनों स्टार्ट हुआ है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है और सेम डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन एक के रास्ते में डाइलेक्ट्रिक है और एक के रास्ते में नहीं है डाइलेक्ट्रिक। तो हमें पता है जिसके रास्ते में डाइलेक्ट्रिक है वो थोड़ा अपना टाइम वेस्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और ये थोड़ा पहले ही रुक जाएगा यहाँ। पहले रुकने के कारण क्या होगा कि
ये वेव उतने ही टाइम में यहाँ पे होगा और ये वेव यहाँ पे होगा, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा पाथ का वो ये होगा। तो ये तो हो जाएगा दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। और अगर एंगल के टर्म में देखें तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, जिसको फी भी बोलते हैं, वो हो जाएगा h टाइम्स म्यू माइनस 1 2 पाई अपॉन लैम्डा। और इसको पाथ डिफरेंस को डेल एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस पे एक प्रॉब्लम भी करते हैं इस पे बेस्ड, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस में भी पूछा गया है। यहाँ पे हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे दो सोर्स है S1 और S2। ये बोले इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू स्लिट्स S1 and S2 are d distance apart and the separation from slits to a screen is capital D as shown in the figure. Now if two transparent slabs of equal thickness 0.1 मिलीमीटर, सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों का थिकनेस जो है इक्वल है। यहाँ पे हम थिकनेस को T एज्यूम करते हैं, T इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद मिलीमीटर को हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली, जो भी यूनिट लेना है हमें। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.51 एंड 1.55 आर इंट्रोड्यूस्ड। इसका 1.51 है और इसका 1.55 है, ये गिवन है हमारा। ठीक है, इन द पाथ ऑफ द बीम लैम्डा इज द 4000 एंगस्ट्रॉम, ये गिवन है हमारा वेवलेंथ फ्रॉम S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज स्पॉट विल शिफ्ट बाय हाउ मैनी फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस दे रहा। सबसे पहले वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने समझा है वो अप्लाई करेंगे। हम ये देखेंगे कि पहले जो ये वेव है यहाँ से यहाँ पहुँचता था सपोज, ठीक है, लेकिन अब हमने डाल दिया है एक स्लैब, तो हमें पता है कि ये थोड़ा पहले ही रुक जाएगा इधर कहीं पे। और ये वेव जो यहाँ से यहाँ जाता था ये भी कहीं पहले ही रुक जाएगा इधर। ठीक है, तो ये तो होगा, ये हमें पता है। एक चीज़ और हम जानते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पाथ डिफरेंस होता है दोनों वेव्स का, वो सिंपली, अगर ये स्लैब ना हो यहाँ पे तो क्या होता है, S2P माइनस S1P। वो जो इक्वल होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी। ये हम एक, ये मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। S2P माइनस S1P जो होता है वो dy/d, जब ये स्लैब नहीं है यहाँ पे तब। ठीक है, तब ये होगा। क्वेश्चन में है कि द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितना शिफ्ट करेगा। तो जब हमारा ये स्लैब नहीं है, विदाउट स्लैब है, तो हमें पता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है यहाँ पे बनता है एग्जैक्टली मिडल में। ठीक है, तो उस टाइम जो हमारा फॉर द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, dy/d, ये जो होता है वो जीरो होता है, तो y हमारा जीरो, मतलब कि ये सेंटर पे आता है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, अभी हमने स्लैब डाल दिया है, तो स्लैब डालने से ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, कितना शिफ्ट होगा ये निकालना है हमें। ठीक है, तो स्लैब डालने से क्या होगा, अगर हम, ये पॉइंट थोड़ा पहले आ जाएगा इधर, कितना पहले आएगा, तो इसकी जो थिकनेस है t टाइम्स म्यू माइनस 1, तो म्यू जो है 1.51 है, 1.5 माइनस 1 0.51 हो जाएगा। तो t टाइम्स 0.51 और ये हो जाएगा t टाइम्स 0.55, थोड़ा और पहले इधर आएगा, ये दोनों हो गया हमारा। तो ये पहले यहाँ ही रुक गया और यहाँ ही रुक गया। समझने के लिए ऐसा करते हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है इसको हम P प्राइम लिख देते हैं। ठीक है, P प्राइम और P प्राइम। तो अभी जो नया आया हमारा क्या है, S2P प्राइम माइनस S1P, ये हमारा पाथ डिफरेंस, पहले ये है पाथ डिफरेंस। अभी जो नया है स्लैब डालने के बाद, आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब, आफ्टर इंसर्टिंग स्लैब्स, और ये है बिफोर इंसर्टिंग स्लैब्स। ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ आ गया, तो पाथ डिफरेंस अब हो गया S2P प्राइम माइनस S1P प्राइम।
ठीक है। और एस टू पी प्राइम क्या है? एस टू पी प्राइम जो है वो क्या है? ये जो पूरी लेंथ है एस टू पी, इसमें अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा एस टू पी प्राइम आ जाएगा। सिंपल है। अगर इस लेंथ को मैं इस पूरे लेंथ में सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब एस टू पी माइनस ये जो हमारा टी टाइम्स क्या है 0.55 है। ठीक है। फिर आ गया माइनस एस वन पी क्या है? एस वन पी प्राइम जो हमारा है वो क्या है? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। तो इस ये लेंथ कैसे आएगा? पूरा जो एस वन पी है उसमें अगर मैं ये छोटा सा जो ये लेंथ है इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लेके करता हूँ, एस वन पी में सब्ट्रैक्ट किया टी टाइम्स 0.51 ये आया। तो अभी इसको अब ओपन करते हैं तो क्या आएगा? एस टू पी माइनस टी टाइम्स 0.55 माइनस एस वन पी माइनस माइनस प्लस टी टाइम्स 0.51। तो हमारा आ गया एस टू पी माइनस एस वन पी और ये क्या हो गया? प्लस टी हम कॉमन ले लेंगे अगर तो हमारा आ जाएगा, एक्चुअली नेगेटिव में आएगा यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टी 4t आएगा, एक्चुअली माइनस 0.4t, सॉरी टी टाइम्स 0.4। ठीक है। तो हमारा ये आया निकल के एस टू पी माइनस एस वन पी माइनस 0.4t, ये हमारा पाथ डिफरेंस आया है एस टू पी प्राइम माइनस एस वन पी प्राइम आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब्स। ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? ये बोल रहा है कि आ, हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए जो है सो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का मतलब होता है कि फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या हो गया? एस टू पी प्राइम माइनस एस वन पी प्राइम शुड बी इक्वल टू 0। तो वो हमारा दे देगा एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू 0.4t। और हमें पता है कि एस टू पी माइनस एस वन पी जो है उसके जगह पे हम ये प्लग कर सकते हैं डी वाई अपॉन डी। तो यहाँ आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स t टाइम्स बिगर d अपॉन स्मॉलर d। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो y जो है हमारा थोड़ा सा पहले तो y 0 पे बनता था, ठीक है, यहीं पे ये हमारा ओरिजिन है एक तरह से, तो यहाँ पे बनता था। अभी जो है हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है इधर कहीं पे। ठीक है, कितना ऊपर गया है ये हमें पूछ रहे हैं कि बाय हाउ मैनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस इट हैज शिफ्टेड, ऐसा क्वेश्चन है। तो अगर हम फ्रिंज का शिफ्ट निकाले, हमें पता है कि एक फ्रिंज की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? वो हमने पढ़ा होगा कि बीटा, बीटा बोलते हैं फ्रिंज को, फ्रिंज लेंथ बीटा, और उसकी एक की जो लेंथ होती है वो होती है डी बाई डी। ठीक है, आई मीन लैम्डा डी बाई डी, सॉरी लैम्डा डी बाई डी। तो कितने फ्रिंज से ऊपर गया तो इसको हम कंपेयर करेंगे। सपोज कि ये n फ्रिंज ऊपर गया है, लेट इट शिफ्टेड बाय n फ्रिंज लेंथ। तो ये जो y है हमारा डिस्टेंस जो निकल के आया यहाँ पे, ये y जहाँ पे ये सेंट्रल फ्रिंज बन रहा है, हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा n टाइम्स ये लेंथ, इसको ले लेंगे n टाइम्स लैम्डा डी बाई डी इक्विवेलेंट टू 0.4 t टाइम्स डी बाई डी। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा आ जाएगा n इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स टी, टी हमारा थिकनेस है जो कि दिया हुआ है, अपॉन n, n की सॉरी अपॉन लैम्डा। तो अब हम सारा वैल्यू यहाँ पे प्लग करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन अब करते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है ये सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पे 0.55 माइनस 0.51 ये हमारा आएगा 0.04। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा स्मॉल, एवरीवेयर 0.04 होगा ये 0.04t। तो ये हमारा जो आएगा ना यहाँ पे वो 0.04 होगा। ठीक है,
तो थिकनेस जो हमारा गिवन है वो 0.1 मिलीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.04 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मिलीमीटर अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम। अब मिलीमीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों को चेंज करते हैं मीटर में, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू 0.04 टाइम्स 0.1 इंटू 10⁻³ एंड 4000 इंटू 10⁻⁻10। सारा कैलकुलेशन करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2, 1 इंटू 10⁻⁻1, 10 इंटू -3 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻10। 4 एंड 4 गेट कैंसल, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारा 10⁻3 + 2 5 + 1 6 -6, और नीचे आ गया 10⁻3 - -7। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, अगर हम 10⁻7 - 6 that is 10⁻1 is 10. So number of fringe is going to be 10. That is the answer. So हमारा ये सॉल्यूशन था। मैंने इसको पूरा अच्छे से समझाया कि ये फ्रिंज पाथ डिफरेंस क्या होता है डालने से, और ये बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ समझ में आ गया होगा। कुछ और भी क्वेश्चंस इस पे कर सकते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ओके।